वेलकम बैक टू देशभक्त एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं स्पोर फॉर्मेशन के बारे में। स्पोर्स जो बैक्टीरिया के अंदर होते हैं, कवक के अंदर होते हैं, शैवाल के अंदर होते हैं, हमारे एल्गी जिसे हम शैवाल कहते हैं उसके अंदर होते हैं। यहाँ हम देखें, उनकी कुछ पिक्चर देखेंगे, क्योंकि यहाँ हम बात करने वाले हैं स्पेशली फंगस। स्पोर फॉर्मेशन तो सब जगह होते हैं, लेकिन मात्र हम बात कर रहे हैं सिर्फ फंगस में जो स्पोर्स होते हैं वो कैसे ट्रैवल करते हैं और किस तरह से वो फॉर्मेशन करते हैं, उनमें कौन से टाइप होते हैं और उनसे होने वाली बीमारियों के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे, हमारे पास ईस्ट देखने को मिल रहा है। ईस्ट ये यूनिसेलुलर है, एक कोशीय शैवाल है और इसके अंदर ईस्ट यूज़ होता है और ईस्ट इन्फेक्शन क्रिएट करता है। और ये जब गर्म और वार्म और अगर नरमी, मतलब जिसे कहते हैं थोड़ा गीला और थोड़ा सा गर्म अगर हो जाता है तो उस जगह पे ये ईस्ट जर्मिनेट हो जाता है। और ये ईस्ट जो प्रोडक्शन करता है वो बडिंग की हेल्प से करता है, आप देख सकते हैं। इसके बाद आप आगे देखें, दूसरे नंबर पे हमारे पास जो है मल्टी सेलुलर है, फंगस में ही मल्टी सेलुलर है, जहाँ पे हम देख सकते हैं दूसरे नंबर पे मोल्ड फिलामेंट। देखो मोल्ड दिया हुआ है, ये मोल्ड है और इसका बड़ा जो पोर्शन है मोल्ड के अंदर, ये नीचे वाला हिस्सा, इसका हाइपा कहते हैं। और इसके हाइपा का पूरा अगर देखें कंप्लीट वर्जन जो है वो माइसीलियम है। और ये जो आप देख सकते हैं कि स्टेम टाइप का है, लंबा जो पोर्शन है, इसको ही हम लोग स्टॉलन कहते हैं। और ऊपर जो देख सकते हैं वो स्पॉन्जियम है। अब स्पॉन्जियम क्या होता है कि ये फट जाता है, और जब फट जाता है तो इसके स्पोर्स आप देखो गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये इसके स्पोर्स हैं और ये वातावरण में फैल जाता है। तो ये अक्सर ब्रेड पे इस तरह का देखने को मिलता है। अब जब ये जो ब्रेड पे आपको पूरी आकृति दिखाई दे रही है, इसे ब्रेड मोल्ड के नाम से जानते हैं। और ये शुरुआत में वाइट होता है, लेकिन अब दूसरा इमेज देखते हैं हम लोग। ये देखो दूसरा इमेज देखो, इसे हम म्यूकर कहते हैं, इसी का ही टाइप है, लेकिन अगर 2-3 दिन और अगर ब्रेड पड़ा रहता है तो ब्लैकिश हो जाता है, जो कि ब्लैक फंगल है, जो कि ब्लैक मोल्ड ब्रेड मोल्ड के नाम से जाना जाता है। ये भी मल्टी सेलुलर है। और अब देखें एक और मल्टी सेलुलर की और टाइप देखते हैं, ये रहा मशरूम भी हमारे पास मल्टी सेलुलर है। और ये ऊपर वाला जो हिस्सा है जो राउंड है, इसी के अंदर स्पोर्स होते हैं और यही वातावरण के अंदर फैल रहे होते हैं। और अब थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग जाएंगे। स्पेशली मशरूम में जो टाइप है वो एग्रिकस है और बायोस्पोर्स है। ये बटन के शेप का देखने को मिलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो हमने अगर इसको 2 टाइप में कन्वर्ट करें, जिसमें भोजन के फॉर्म में, अगर हम इसको भोजन कितने टाइप से खाता है उसके फॉर्म में अगर इसको हम कन्वर्ट करते हैं, तो ये 3 टाइप में हम इसको क्लासीफाइड कर सकते हैं। एक तो सैप्रोफाइट हो सकता है, दूसरे नंबर पे पैरासाइट, और तीसरा नंबर जो है वो सिम्बायोटिक है। तो चलो पहले बात कर लेते हैं हम लोग। पहले नंबर पर जो सैप्रोफाइट है, सैप्रोफाइट क्या करते हैं, ये मरे हुए कार्बनिक पदार्थ जैसे पत्तियाँ, लकड़ी, इनके ऊपर इनको खाकर जिंदा रहते हैं। इनको सड़ा गला कर उनका छोटे टुकड़े खुद ही इनगल्प कर लेते हैं और उसकी वजह से जिंदा रहते हैं। दूसरे नंबर पर देखें पैरासाइट है, ये जीवित जीवों या पौधों पर होता है। इसकी ये जो डिजीज़ होती है इसकी वजह से ये दाद होता है। और पक्सीनिया, जो कि हमारे पास रस्ट ऑफ व्हीट जिसे कहते हैं, गेहूं के ऊपर देखने को मिलता है। आप पिक्चर देख सकते हैं, ये गेहूं के ऊपर पक्सीनिया जिसे हम कहते हैं ये हो गया है, ये पैरासाइट है। नेक्स्ट हम देखेंगे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जिसे हम कहते हैं। ये जो कुछ फंगस हैं ये सिम्बायोटिक में होते हैं। सिम्बायोटिक मतलब एक दूसरे का बेनिफिट करवाते हैं, जिसमें एक लाइकेन और माइकोरिजा। आप देखिए लाइकेन वाला पिक्चर देख लीजिए पहले, ये आपका लाइकोन है। लाइकेन के अंदर ये कवक जो है जिसे हम फंगस कहते हैं, फंगस जो है वो शैवाल के ऊपर आया हुआ है। अब शैवाल जो कवक की हेल्प से नाइट्रोजन लेता है, और जो फंगस है वो, क्योंकि शैवाल जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है, जो एनर्जी बनाता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है, तो ये जो फंगस है ये वो कार्बोहाइड्रेट ले लेता है। इस तरह से एक दूसरे की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक दूसरे से ग्रो कर रहे होते हैं। दूसरे नंबर पे देखो माइक्रोहिजा है। माइक्रोहिजा भी सेम जैसे कि हमने लाइकन का देखा, वैसे ही रिलेशनशिप ये भी फॉलो करते हैं। माइक्रोहिजा को हम देखें, इसके अंदर
आप देख सकते हैं जड़ के नीचे, जड़ के अंदर जो एकदम बेस है उसमें नीचे कवक रहता है, मतलब फंगस रहती है, और जो ऊपर वाला जो पार्ट है जिसे हम जड़ कह रहे हैं वो प्लांट का पार्ट है। अब ये जो कवक है, और कवक ये क्या करता है, जो कि ज़मीन के अंदर फॉस्फोरस जो रहता है उसको वो गला देता है, और जब वो गला देता है उसको घुलनशील बनाता है, सॉल्युबल बना देता है वाटर के अंदर, तो प्लांट उसको इजीली एब्जॉर्ब कर पाता है और इस तरह से वो अपना ग्रो करता है। वहीं पे प्लांट जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर रहा होता है, वहाँ से एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट की हेल्प से एनर्जी बनाता है और वो फंगस उसको ले रहा होता है। इस तरह से कॉन्स्टेंटली ये प्रोसेस चलता रहता है। बात करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर मज़ा आया होगा, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही और आपको वीडियो चाहिए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।